नमस्कार आदित्य। नमस्कार संसद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। भारत के धर्म। संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। जी। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य और मेरा जी। नाम है संचित। तो आदित्य, आज हम बात कर रहे हैं फेक सेकुलरिज्म के बारे में। जी। जो आजकल जो अपने छद्म धर्मनिरपेक्षता चल रही है चारों ओर, जी। फर्जीवाड़ा जो चल रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, उस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी। तो आपकी क्या इस पे, आपका क्या कहना है इस पे? धर्मनिरपेक्षता के सेंस में अगर देखा जाए तो अभी ये टॉपिक काफी उठने लगा। मुझे लगता है कहना नहीं चाहिए ऐसा, मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने नेशनलिज्म पे ज्यादा ध्यान दिया है। और इसी वजह से ये जो ठेकेदार मौजूद थे धर्म के, और हम्म। धर्म पंथ निरपेक्षता बेसिकली होती है मगर उसको धर्म निरपेक्षता कह के उस पूरे एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जाने लगा। और उस सेंस में मैं देखता हूँ कि जो कांग्रेस अपना गोरख धंधा चलाती चली आ रही थी 70 साल से देश को लूटने का, और वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का उन्होंने मोनोपोली बना ली थी, उस पे एक बहुत गहरा आघात हुआ है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता नाम का जो एक टर्म है ये बार बार उछाला जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने नए नए वो पैतरे तैयार कर रखे हैं, नए नए कैरेक्टर्स तैयार कर रखे हैं। जैसे जेएनयू से कोई नारा लगा देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर ये आपका जो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स चल नहीं रहे होते हैं वो अचानक धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठा के ले आते हैं देश में। और होती है, मैं मानता हूँ कुछ गतिविधियां होती हैं जरूर देश में जिन पे सवाल उठाना चाहिए, मगर वो प्रशासन, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव्स का काम है। ऐसा नहीं कि हाँ बॉलीवुड से कोई भी चलता बेचलता स्टार उठ के खड़ा हो जाएगा, जैसे कि स्वरा भास्कर जी हैं, अनुराग हम्म। कश्यप उठ के खड़े हो जाएंगे कि हाँ ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आमिर खान उठ के कह देंगे कि देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आपको मे- बेसिकली क्या मेरा आपका भी यही कंटेक्ट है उस बारे में? मेरा भी यही मानना है आदित्य कि जब संविधान की जब हमारी रूपरेखा जब तैयार हुई थी, जब संविधान हाँ। बनाया गया था, तो हाँ। 1947 के बाद जब ये संविधान बना था, 1950 में जब ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तो जब हाँ। तक संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कहीं पे जिक्र नहीं था। मगर हाँ, तो हम सारे धर्म, जाति, जी। पंथ, रूप सब कुछ छोड़ जी। के, हमारा हम्म। ऐसा ये मानना था, हमारी सरकार का, हमारे संविधान जी। निर्माताओं का, कि जो हम्म। देश है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। 1972 में धर्मनिरपेक्ष नहीं करा, उसके अगर शब्द यूज वहां पर उपयोग में लाया गया एक शब्द पंथ निरपेक्ष, पंथ जो कि निरपेक्ष। 1972 में 42वीं संशोधन जब हुआ था संविधान का, जब ये शब्द लाया गया। जी। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष भारत का जब मतलब हो चुका था, मतलब भारत एक हमारा सेंस एक वहां से, एक टर्म वहां ऑफिशियली से रूप निकल से, गया। हाँ। है ना। अब बिल्कुल। मेरा तो ये आज ये मानना है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, जैसा कि आप भी बता रहे सौरभ भास्कर वगैरह, जी। जिसका चाहे जो मन आ रहा है वो बोल रहा है। हाँ। हिंदू हिंदू धर्मों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, बिल्कुल अनर्गल बिल्कुल। बातें कर रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी आप देखो, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और मैं इंस्टाग्राम सिर्फ पे, हर यही नहीं जगह। कह रहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ ही, किसी भी हाँ, धर्म के, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ किसी के धर्म नोटोरिटी में फैला। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये था संविधान के अंदर, कि धर्मनिरपेक्षता मतलब ये होता है कि आप चाहे कोई धर्म ना मानो, बाकी आपको संविधान ये अधिकार भी नहीं देता है कि आप किसी के धर्म के बारे में अनर्गल बातें करें और फालतू बातें करें। आप नहीं बिल्कुल। मानते वो अच्छा है। बाकी आज हम देख रहे हैं कि कुछ बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत प्रतापी बुद्धिजीवी है, दरअसल जी। अति। वही झूठे मक्कार है, वैसे देखा जाए तो वो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मतलब उसकी पिपुड़ी बजा बजा के और सोशल मीडिया पे मतलब पूरी गठरी बना के खेल रहे हैं इधर उधर, कि मुझे धर्मनिरपेक्षता लगता है खत्म है, अभिव्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता आजादी का खत्म है। यहाँ बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, जी। राम भगवान के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, सीता माता के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, हिंदू प्रतीकों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा जा रहा है। बिल्कुल तो ये कौन सी बिल्कुल। धर्मनिरपेक्षता है? ये हमको आज 70 साल बाद भी शायद हम भारत के अंदर ये चीज समझ नहीं पाए हैं। जी। और मेरा ये मानना है कि ये कुछ झूठे मक्कार लोगों की जो वो बनी हुई है, झूठे मक्कार कुंद जहन लोग की जो एक है ना टोली बनी हुई है, जी। तो ये ऐसी सारी बातें करते हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको, इन टोलियों को अपने हिसाब से यूज करती हुई मैं कई बार देख चुका हूँ। जैसे पीएफआई हो गई, तो पीएफआई अब पूरी तरह एक, अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ बायस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। और जो काम कांग्रेस अपने लोगों से नहीं करवा सकती, कार्यकर्ताओं से नहीं करवा सकती, जैसे बम नहीं फेंकवा सकती कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से, तो वो काम वो पीएफआई को दे देती है, तो पीएफआई वो काम करती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके हिंसा नहीं कर सकते, तो वो काम वो जामिया इस्लामिया के बच्चों को, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बच्चों को दे देते हैं कि आप जाके हिंसा करिए, या फिर किसी भी गांव वाले को दे देते हैं, वो दिल्ली में एंटर करके वहां हिंसा करते हैं।
प्रदर्शन सीधे सीधे कांग्रेस नहीं करवा सकती, वो लोगों से करवाती है और जबरदस्ती करवाती है। ये भी हमारे सामने शाहीन बाग के मुद्दे से, शाहीन बाग की तर्ज पे कई बार ये बात सामने आ चुकी है। तो ऐसा भी कई बार मुझे लगा कि कांग्रेस काफी तरीके से एक मोनोपोली बनाने की कोशिश अलग अलग जी तरीके से जी। करती और आदित्य ऐसा भी लगता है कि बार बार एक ही बात निकल के सामने आती है कि जब से 2014 के बाद से ये माहौल जो बन है। रहा है हाँ, ये जब उस उसके चीज पे बाद ही बहुत खराब। फोकस किया जाता है। उस आरएसएस चीज ने माहौल बड़े खराब करा है, भारतीय जनता पार्टी ने माहौल खराब कर दिया, सांप्रदायिकता इन्होंने ही फैलाई है। तो देखिए, जी, सरकार आई है, वो अपना मकसद क्या लेके आई है, तो सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि उसका पूरे देश का विकास करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म के और नाम पे विकास तो तो लोग हाँ, धर्म देखते के हैं कि नाम बड़ी पे बड़ी तो बिल्डिंग बनने लगे, बड़ी बड़ी हाँ, कंपनियां आने लगे, फॉरेन कंपनियां आने लगे, और लोग अपने धर्म को भूल जाएं और जी। मॉडर्निटी की तरफ जाएं, तो विकास को तो इसी इसलिए इसी मैं सब यही से बता अभी। रहा हूँ कि असलियत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो हमारे जो देश है उसके जो मतलब उसकी जो वो है मतलब जड़ रहती है 70 साल की आजादी की जो आशीर्वाद। जड़, तो वो कांग्रेस ने जो तैयार करी, तो वो उसकी फसल अब कट रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब और कांग्रेस ने कांग्रेस ये के सब टाइम तो पे बांटा लोग कि ये मतलब हिंदू बिल्कुल हिंदू को अलग कर उस दिया, चीज से मुसलमानों को बिल्कुल अलग। दूर हो चुके थे, और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इतना हाँ ज्यादा बढ़ चुका था कि जो 2014 में हालत हुई वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ जी। आदित्य, जी। जो कांग्रेस थी वे हम्म। वे सब बताती बार बार कि हमने इस देश को आजाद कराया, आजाद जी। कराया। जी। तो जी। उनको देखा जाए तो ये करना था कि आजाद ठीक है आपने कराया, ये बात हमने पूरी आपकी मान ली, संघ का उसके अंदर कोई हाथ नहीं था, पूरी आजादी आपने दिलवाई है चरखे के जी। दम पे। बाकी आदित्य ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि धर्मनिरपेक्षवादिता अब आज खतरे में है। क्या इतने हाँ, सालों से खतरे में नहीं थी? बिल्कुल थी। क्योंकि धर्म के पाकिस्तान नाम का पे विभाजन हो गया, धर्म के नाम बंगाल पे का विभाजन हो गया, आसाम केरल में स्थिति खराब है, हैदराबाद की स्थिति शुरू से आज तक खराब है। बहुत सारी चीजें हुई हैं। बंगाल, अब तो बंगाल की भी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और ममता सरकार कुछ के राज में कुछ तो भी हो रहा है। हाँ। तो अब आज देखो, अब क्या करते हैं ये अपने कांग्रेस के जो कुछ लीडर है जो वो तो होशियार बनते हैं। अब जी। आप उनका वो समझिए मतलब वो मतलब जो उनका जाल है वो कैसा है। अब वो क्या एजेंडा करते हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं अब कि हिंदुओं को कैसे मतलब वो हटाया जाए मतलब एक उससे कि टारगेट किया जाए एक तरह से, हाँ हिंदू कि फोबिया मतलब भैया फैलाया जाए। धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। बिल्कुल अब मेरे को बिल्कुल। याद आता है कि जब अपने मोरारजी देसाई की जब सरकार थी 1971 की समय की जब सरकार चल रही थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे जी। उनको सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। अब हर अच्छा साल अच्छा। एक कैबिनेट विस्तार के लिए बैठक होती थी। तो उस बैठक में एक बार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उस बैठक के अंदर शुरुआत में खड़े हुए और वो उन्होंने खड़े होकर एक सवाल किया और एक जवाब मांगा। वो सवाल उनका ये था कि जो 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे जो भजन श्रृंखला चलती है तो भजन बंद करना चाहिए। ओ। तो ये आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये धर्म आदमी जो जिसको जो मानना है वो माने, है ना। बिल्कुल। एक इनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए को मिलते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आज लगभग 100-150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर से कई बार तो कुछ लोगों ने ये भी बोला है, कांग्रेस के नेता या फिर कुछ जो इनके जो मतलब मिले जुले जैसे पत्रकार जो इनके तरह की मानसिकता रखते हैं, लेखक वगैरह, इनके इतिहासविद, बोले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर से हिंदू नाम को हटा देना चाहिए। ओ। इनके फर्जी जो इतिहासविद इनमें मतलब है जैसे मैं रोमिला थापर जैसे, वो बहुत सारे नाम है। हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ, जामिया मिलिया ये इस्लामिया। आपके मन में मतलब इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? बिल्कुल। इसलिए शुरुआत आपने करी तो आज देश के अंदर वही हालत हो रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो किसी उसमें ही नहीं है, और बस वो इनका एजेंडा चलाते हैं ये कि भैया इनने करा है, संघ ने सब कुछ करा है, तो संघ को अभी आपने आगे तो बढ़ने नहीं दिया। संघ ने कुछ भी नहीं करा इस देश के अंदर, ना आजादी के अंदर उसका कोई हाथ था। फिर इतना माहौल कैसे खराब हुआ? वो कहते हैं ना कि आदित्य, कि जैसे जब अपने खेत के अंदर खरपतवार उग के आ जाती है, जी। तो खरपतवार जब बड़ी हो जाती है, जंगली हो जाती है, पूरे खेत को समेट लेती है, तो उसका गलती किसान की कहलाएगी। किसान सही आखिर बात है। इतना कर क्या रहा था? बिल्कुल सही तो बात। यही बात है कि आज जो हो रहा है या फिर खरपतवार या आज मतलब धर्म के नाम पे मतलब जो अपने ठेकेदार उड़ गए नए नए, जी। कुबुद्धिजीवी लोग खड़े हो गए हैं नए नए, जी। जो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब बुद्धिजीवी समझते, बुद्धिजीवी खेमे का समझते हैं। और अपना तो प्रोपेगेंडा इनके फैलाते जो रहते हैं। मतलब बात निकल के आती है, जी। तो यही दरअसल वही कि मतलब किसान है जो इतने सालों से कुछ नहीं कर पाया, खरपतवार तोड़ी नहीं, और आज आरोप ये लगा रहे हैं कि भैया खेत की गलती है या खरपतवारी गलत है जो उग के आ गए। बिल्कुल। अच्छा, अब इस चीज को, इस ये जो प्रॉब्लम बहुत
टाइम से, बहुत टाइम पीरियड से चली आ रही थी कंट्री के अंदर, जो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ कम होना शुरू हुई है। जैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो थे देश के, वो कम हो गए, लाइक कश्मीर से आर्टिकल 35 से और 370 का हटना, राम मंदिर का मुद्दा भी अब ऑल ओवर मुझे लगता है कि अब किसी के उसमें नहीं है, और कोई इस पे ने राजनीति झूला अब के तो रखा है नहीं कर इतने पाएगा। सालों से। राम मंदिर सरी का जो मुद्दा था वो झूलता रहा धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल भारत, बिल्कुल। धर्मनिरपेक्ष भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत। अरे तो जिसको जो मानना है वो तो मानेगा ना। पाकिस्तान को अलग कर दिया क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। जिन्ना ने बोला कि राइट। इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान। हम यहाँ बिल्कुल पर आए, भारत बना तो भारत का ये था कि हम धर्मनिरपेक्ष है, वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पे चलेंगे। तो बिल्कुल। फिर बिल्कुल बार बार आप दोनों ताल उछलने लग जाते हैं नेता, तो ये गलत चीज है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज की मौजूदा परिस्थिति में अगर देखें तो बहुत बड़े मुद्दे कांग्रेस के हाथ से जा चुके हैं, और जो नई चीजें बीजेपी में लेकर, बीजेपी जैसे लेकर आ रही है, तो कांग्रेस का मुख्य धारा का काम यही हो गया है कि बस एक कड़ा विरोध करना है। तो कड़े विरोध करने के तौर पे अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता को बहुत आसानी से ये सिक्का ऐसे उछाल के उन्होंने इसको चलाना चाह के, इसके नाम पे हम कुछ अगर आगे जाके चुनाव में प्रभाव बना सके, लोगों के बीच प्रभाव बना सके, जो दूसरा विंग है, जैसे दूसरे धर्म का विंग है, फिर दूसरी मान्यता का विंग है, जो कांग्रेस को ज्यादा मानते हैं जो लोग, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा, सबके ओपिनियन के रिस्पेक्ट करता हूं, मगर उनके बीच जो प्रभाव बनाने का कांग्रेस का तरीका रहा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे शाहीन बाग का हम किस्सा देख लें, तो उस बारे में आपका क्या मानना है कि मतलब वहां जाके क्यों एक ऐसा फेलियर सा हो गया जिसमें बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाई? लाइक 56 दिन में, उससे ज्यादा 2 महीने आई थिंक विरोध चलता रहा, हिंसा होती रही बराबर, और सबको पता था कि हाँ ये सब कुछ होने वाला है, मगर फिर भी बीजेपी नहीं कर पाई। तो उसमें आप किस चीज को वजह मानते हैं? देखिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी या फिर शासन, मेरा जहां तक समझना है, वो शायद ये चीज जानते थे कि ये सब होगा। जी। वो कहते हैं ना कि मतलब जब हम वो लगाते हैं भगार, जी। मतलब जब अपन कढ़ाई में भगार लगाते हैं सब्जी का, तो पानी को उसके ऊपर उछाल के देखते हैं जी। कि चेटरी की नहीं कढ़ी, मतलब कढ़ाई बिल्कुल चेटी की नहीं। तो ये बिल्कुल। वही चेटाने वाला काम शायद इन्हें सीए का करा, एक अच्छे से योजना के साथ उसको लेके नहीं आए। बिल्कुल। लोगों के मन में जो जैसे भ्रांतियां फैलाई आज जा भी अगर रही हम है, अभी भी जो लॉकडाउन के भ्रम समय में फैलाया भी जा हम रहा है। पेपर में अगर खबरें देखें, हाँ। अभी लॉकडाउन के समय में भी अगर हम खबरें देखें, तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में बराबर भिड़ंत चल रही है कि सीए में क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, इसमें दूसरे धर्मों को लिया क्यों नहीं चला। आज के भी अखबार में था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि आपने कुछ तरीके का तो बायसिस इसमें करा है कि आपने इस्लामिक कंट्रीज को नहीं लिया, जबकि ऑब्वियस सी बात है सबको, अब तो बच्चे बच्चे तक को इस देश में पता है कि किसी की नागरिकता इससे जानी नहीं है। आगे इससे एनआरसी बस कर मैं देंगे मैं तो मैं मैं नहीं होनी तो बात भी, मगर मैं इसमें आदित्य। मुझे सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बता नहीं रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी एंड तक कोई बात अपनी निकाल के नहीं लाती और एकदम आके एकदम सब उड़ेल के रख देती है, या फिर एकदम हाँ आदित्य, हथौड़ा मैं बिल्कुल वजह से सहमत हूँ आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि ये जो सीए लाया गया है ये तो ठीक है। ये सरकार अच्छे मंसूबे से लाई या ना लाई ये तो हम जानते नहीं है। बाकी जी। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि सीए के अंदर किसी भी भारतीय की नागरिकता को खतरा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा भी ठीक है। कहना है। पर मगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी या सरकार इस ने जो लेके ये सीए को कोई योजना ढंग जी। से बना के नहीं लाई, क्योंकि ये बात सही है कि जब इतने देश का इतना माहौल खराब हो गया तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे, जब आप पता है कि धर्मनिरपेक्षता, आपको जब ये भी पता है कि इस देश के अंदर कुछ कुछ ऐसे लोग भी है, कुछ ऐसे जी। लोग भी खतरनाक है जो मतलब अपने वेशिले सांप जैसे कि वो दखलांजी मतलब अपने मतलब करेंगे, बीच में कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप करेंगे हमारे देश डिक्टेटर। की पटरियां उखाड़ने से नहीं चूकेंगे, दिल्ली में बसें जलाने से नहीं हाँ, चूकेंगे, आग लगाने से नहीं चूकेंगे, गोली खाने से भी जबकि नहीं वो ये नहीं चूकेंगे समझ रहे। हमारे। नहीं, नहीं, वो जबकि ये नहीं समझ रहे, वो यूं बोल रहे कि मुसलमान को क्यों नहीं यहाँ पे वो दी जाएगी नागरिकता। जबकि बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये कारण था कि जो 11 साल के बाद जो हिंदू वहां का जो शोषित हो रहा है, उस पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जबकि बिल्कुल इस्लाम कंट्री है वो, तो वहां बिल्कुल। का हिंदू 11 साल की जगह 5 साल के अंदर भारत के भीतर आ जाएगा। मतलब उसके जो जैसे सब अच्छा, इसमें दस्तावेज ये जितने भी भी रहेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा कुछ एजेंडा सामने आया है कि धीरे धीरे हम कंट्री में रहेंगे, हम अपनी तादाद बढ़ाएंगे और धीरे से कैप्टिवेट कर लेंगे, वो एजेंडा यहाँ रुक गया, तो इसीलिए कुछ लोग तिलमिला रहे हैं, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? मेरे को तो देखो आदित्य, आपने शायद एक बचपन में हमको एक है ना कहानी सुनाते थे एक राक्षस की, घंटा कर्ण करके एक राक्षस होता था। तो अच्छा। वो घंटा कर्ण राक्षस ऐसा था कि वो अपनी चोटी बना बना के माथे में बहुत सारी, और उसके अंदर ना घंटी लटकाता था, क्या घंटियां बहुत अच्छा। सारी। तो जहाँ अच्छा। भी जैसे अपने वेद ऋचाए और वेद मतलब पाठ हो रहे हैं, जहाँ पे मंत्र का मतलब जो
जहाँ जहाँ मतलब है ना मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जहाँ पे अपने मंत्र का उच्चार हो रहा है, तो वो जैसे मंत्र की आवाज उसके कानों में आती थी तो जोर से घंटी हिलाता था ताकि वो आवाज को सुन नहीं पाए मंत्रों की। तो मेरी ओके। नजर में यही जो सीए के खिलाफ जो लोग इतने, ये ऐसे लोग थे कि जो इनको पता है हाँ। कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, जी। है ना, इसके अंदर मतलब मतलब कुछ उनका ऐसा मंसूबा नहीं है कि मतलब मुसलमान को इस देश से वो कर देंगे, या किसी जी। की मतलब समानता के ऊपर मतलब चोट कर रहे हैं, या किसी बिल्कुल। किसी का अधिकार छीन रहे। पर इनने क्या करा, उस चीज को सुनी नहीं, वही घंटे बजाने वाली बात है, ये भी वही राक्षस है। तो मुझे यही लगता है आज। अच्छा, आगे बीजेपी के पर जैसे मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार को जितना देख पा रहा हूँ, ये लोग विरोधियों से डरते नहीं है ना, अपने फैसले पलटते हैं जैसे बाकी की सरकारें किया करती थी कि विरोध हुआ तो फैसला पलट दिया, या हम अपनी जो चाहते थे पहले हमने बाद में उस चाहत को छोड़ दिया। ऐसा तो सरकार नहीं करती है मौजूदा सरकार। आगे आप इस परिप्रेक्ष्य में एक तो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, और हम्म। जनसंख्या नियंत्रण कानून, पॉपुलेशन कंट्रोल अधिनियम, इन तीनों को आप देखते हैं क्या कि आगे बीजेपी की लिस्ट में ये हैं या फिर नहीं है? देखिए, अगर देश का विकास होना है जी। और अगर ये वाकई विकास के लिए जरूरी है अगर देश के लिए, तो ये तो आना ही चाहिए, या ये कोई भी सरकार हो, ये कोई भारतीय जी। जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। देश के लिए, हमारे लिए जो हमारा राष्ट्र है, वो प्रथम होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो भले आपको जो लाना है कानून आप लाइए, बाकी उसका एक अच्छे से पूरा खाका रोड मैप तैयार कर। तैयार करिए, उसका रोड मैप पूरा तैयार करिए, उसको अच्छे से पूरी योजना के साथ उसको उतारिए मैदान में। अब जैसे एनपीआर की बात आपने करी है, अब जी। एनपीआर के अंदर कांग्रेस कितनी सारी मतलब फैला दी भ्रांतियां बहुत सारी, इसने लोगों को मतलब हाँ। जैसे अपने बरगला दिया कि बिल्कुल। एनपीआर से मतलब मुसलमानों का ये हो जाएगा, मुस्लिमों का ये हो जाएगा, तुष्टिकरण कर रहे, राजनीति तुष्टिकरण हो रहा है। बाकी एनपीआर का मैं आपको बताता हूँ कि 2012 के अंदर ही एनपीआर की शुरुआत हो चुकी थी, मनमोहन सिंह सरकार जब थी, जब भी एनपीआर का आपने तो इस चीज को शायद पढ़ा भी होगा कि नेशनल जी। पॉपुलेशन रजिस्टर उस टाइम मतलब तैयार हो चुका था, सही में तैयार और हो पहला चुका नाम भी उसका रिकॉर्ड हो चुका था उस रजिस्टर के अंदर। है। राष्ट्रपति जो उस टाइम की थी, वही हमने प्रतिभा देवी कुछ पाटिल, पहले कुछ उनका एक नाम। पॉइंट डिस्कस करे, उसमें यही कहा गया था कि कुछ कुछ भी बीजेपी लाए, सड़े से सड़ा कानून लाए, मगर कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना है, विरोध करना है, अंध विरोध हाँ। करना है। ये अरे चीज हमें आप, देखने को मिलती है। बस यूनिफॉर्म बस सिविल बस। कोड की मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा देश में इसीलिए जरूरत है क्योंकि महिला सशक्तिकरण इस देश में उस पर बहुत मजाक बनता रहा है। एक मिनट और आदित्य, एक मिनट, एक मिनट। जी। मैं यही बात पे आ रहा था कि हम जब जो हमने ये जो स्टार्ट करा हमारा जो अपने टॉक शो जी। धर्मनिरपेक्ष भारत की, हम बारे में बात कर रहे थे जो फेक सेकुलरिज्म है। तो मैं जी। यही जानना चाह रहा था कि जब हमारा देश इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष है, हम ये मानते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष का पूरा ध्यान रखते हैं, हम राम मंदिर जैसे मुद्दे को इतने आसानी से नहीं मतलब सुलझा पाए, ठीक है, हाँ। हम मानते हैं। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि ये सब चीजें होने के बावजूद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लागू क्यों नहीं हो पा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना होना एक बहुत बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम बहुत कम कंट्री उन कंट्रीज में से हैं जो सेक्युलरिज्म को आज भी लेके चल रही हैं, और हमने आज भी कोई मेन धर्म नहीं अपनाया, जबकि 80 करोड़ हिंदू हैं हमारे यहाँ, फिर भी हमने हिंदुइज्म को ना, तो तो हमने वही हिंदुइज्म तो धर्म बात है को आप। अपना राष्ट्रीय धर्म माना, और ना ही हमने हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा माना। तो इसीलिए ऐसे कई सारे नियम अधिनियम हैं हमारे संविधान में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में रोड़ा रोड़ा बन रहे हैं। जैसे आप अगर गोवा का एग्जांपल लें, तो गोवा में एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है जो पोर्टुगीज सिविल कोड उसका नाम है, और वो गोवा में लागू है। गोवा में आप वुमेन, गोवा में कहीं भी पूरे देश में मुस्लिम औरतों को प्रॉपर्टी में अधिकार अगर ना देना चाहे तो जैसे मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ, मेरी लड़की है, मैं उसको प्रॉपर्टी ना देना चाहूँ तो मुझ पे कोई केस नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई ऑफेंस नहीं है। मगर गोवा में ऐसा है, गोवा में आपको औरतों को भी, चाहे आप मुस्लिम हो हिंदू हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको प्रॉपर्टी में राइट देना होगा। गोवा में जितने भी लॉज लागू होते हैं वो सारे धर्म के लोगों पे बराबर लागू होते हैं। अगर एक से ज्यादा बीवियां रखना, यानी कि पॉलीगेमी अगर कानून है, तो वो ईसाई पे भी लागू होगा, हिंदू पे भी लागू होगा, सिख पे भी और मुसलमान पे भी लागू होगा, क्योंकि वहां पोर्टुगीज सिविल कोड लागू है। तो ऐसा मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए। मगर आपने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल पूछा कि अभी तक क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि अभी तक पहले से ही इतने ज्यादा बड़े मुद्दे पड़े हुए थे कि लोगों का ध्यान उन पे ज्यादा था। जैसे कि आप और देखें राम मंदिर, ये इतना इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इंडिया में सबसे अच्छी चीज ये है कि लोग इतने धर्म से कनेक्टेड हैं कि धर्म का मुद्दा उनके लिए सबसे पहले आता है। वो कुछ इसको कम बना खा दिया ले, गया, मंदिर बनना। इसको मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया। ये मुद्दा जी। था नहीं, ये मुद्दा तो हाँ कुछ नहीं था ही होता। नहीं। जब वहां पे राम बिल्कुल। भगवान का जन्म लिया है, तो राम भगवान, राम जन्मभूमि पर राम भगवान की मूर्ति नहीं की, बाद में खत्म की।
तो आज मुद्दा की किसको पेपर की उछाला गया? खबर में मैं आपको बताऊं, आज की ताजा खबर में सिर्फ 10 मजदूर, एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ने वहां से पता नहीं कितनी शिलाएं, शिवलिंग और कलाकृतियां, आकृतियां, कितनी सब कुछ निकाली है। मगर जब 40 साल से, उससे ज्यादा समय से एएसआई वहां पे खुदाई कर रहा था, तब वहां ये सब चीजें नहीं निकल पा रही थी। तो ये आप हम्म। देखिए कि कितनी बड़ी एक विडंबना है हमारे देश। अगर अब पहले कितनी ज्यादा डिबेट्स होती थी राम मंदिर पे न्यूज चैनल्स में, अब एक भी ये डिबेट नहीं हो रही कि 40 साल से एएसआई क्या कर रहा था। और हाँ, तो वो दूसरी छुट्टी में ये राजनीतिक सब निकला पार्टियां है। अपनी अपनी रोटी सेक रही, अपनी अपनी रोटी सेकी है लोगों ने। बिल्कुल। और बार बार एक ही बात कि भैया भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत धर्मनिरपेक्ष है। बाकी दूसरे हाथ पे क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं आदित्य, कि वो एक कहावत है ना कि मुंह पे राम बगल में छुरी। बार बार जी। एक ही बात, नहीं भैया देश तो अपना सेक्युलरिज्म के राह पे चलेगा, सेक्युलरिज्म सबसे बड़ा सिग्नल। और क्या है उनका, जबकि मकसद क्या है कि इन लोगों को भिड़ाना। बिल्कुल। अब मेरे को एक चीज आप ये बताइए कि जब सीए का सब, जब पूरा कानून चल रहा था, मैं फिर एक बार सीए पे आता हूँ आदित्य। तो जी। वो कानून के बीच में उनके कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े नेता, जी। इतने बड़े अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील और नेता। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जी। वो वहां पर राज्यसभा के अंदर खड़े होकर अमित शाह से ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी, आपसे मुसलमान डरता नहीं है। तो कौन डरा रहा है भाई मुस्लिमों को? पर ऑब्वियस सी बात है। अब आप इनके दिमाग की वो सोचिए, कपिल सिब्बल ये चाह रहे हैं कि देखिए मुस्लिमों, हम तुम्हारे हिमायती है और ये तुमको डरा रहे हैं, इनसे बिल्कुल। भिड़ो। तो वो बिल्कुल। तो कोई सा भी समाज हो, आप उसको इतना ज्यादा वो कर दोगे तो बिल्कुल। लड़ाने का काम इन लोगों का है, मेरा जहां तक बिल्कुल। मानना है। बिल्कुल, वापिस मैं आता हूँ वांछनीय एक बार राजनीति यूसीसी पे। कांग्रेस की परिभाषा रही है, सीधी साफ हाँ बात। जी। मैं वापस से एक बार आता हूँ अपने यूसीसी पे। तो यूसीसी को हमको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अगर जो लोग यूँ बोलते हैं, आज बहुत सारे ऐसे नेताओं भी हैं जो यूँ बोलते हैं संविधान सबसे बड़ा है, संविधान सबसे जी। बड़ा है। जी। कई लोग ऐसे मुस्लिमों के भी कई बड़े नेता है, हाँ। एक से एक आला नेता जो बोलते हैं जिन्हें, हाँ। वो सबका एक ही मानना है कि संविधान सबसे बड़ा है, भारत संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब अगर ये बिल्कुल। संविधान को मानते हैं तो यूसीसी कोड को लागू कर देना चाहिए, इनकी किसी बात को सुनना नहीं चाहिए। फिर बिल्कुल। अगर ये संविधान की दुहाई देकर कुछ हरकत करेंगे, गलत हरकत, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान की बात करते चले जाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि 3 तलाक बैन हुआ, अच्छा हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो शरिया कानून मानेंगे। बस 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 बहुत बस, अच्छा ये एग्जाम्पल मैं है। यही बात बता रहा हूँ आपको कि जब कुछ बिल्कुल। हो, मतलब कुछ उनके लिए कुछ बिगड़ता है तो वो नहीं, वो संविधान 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 की मतलब दुहाई बिल्कुल। देते हैं, उसके नाम पे रोएंगे। और जहाँ बिल्कुल। उनको अपना धर्म मानना है तो नहीं भैया, हम तो शरिया के हिसाब से चलेंगे। तो बिल्कुल, इसलिए फिर वहां देश के अंदर कौन था। यूसीसी आना तो जरूरी है ही सही। बिल्कुल। हमारे कि न तो हिंदू पेनल कोड कुछ था, हिंदू पेनल कोड भी आपको उसके बारे में पता होगा हाँ। थोड़ा बहुत, वो भी बिल्कुल आया आया था। था। ऐसा कैसा धूल के अंदर हो गया, मतलब अपने धरातल के अंदर बिल्कुल रसीदी हो गया वो। पर बिल्कुल। इसलिए यूसीसी बहुत जरूरी है देश के लिए, यूसीसी को आना ही चाहिए। और जी। अब हम जब चलते पाश्चात्य संस्कृति की ओर, ऐसा जी। बोलते हैं कि इंडिया वाले बहुत मानते हैं वेस्टर्न कल्चर को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई नेता उन भी है ऐसे एक से एक, हाँ। वेस्टर्न हाँ। कल्चर बड़ा है, वेस्टर्न कल्चर बड़ा है, वेस्टर्न कल्चर बड़ा है, तो उनकी उनकी संस्कृति ज्यादा अच्छी है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब हमने अमेरिका से ही ये जो संविधान उठाया, वही वहीं से उठाया है, हम भारत के लोग से जो इसका शुरुआत करी है, हम्म। मतलब अमेरिका की तर्ज पे हमने संविधान लिया है। जी। अमेरिका के अंदर धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन ये है आदित्य की, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, जी। कि अगर किसी चर्च का जो पादरी है, फादर, जी। उसने जी। अगर ये घोषणा कर दी है कि भैया किसी महिला, मतलब पादरी जो है वो चर्च के अंदर नहीं बनेगी, अच्छा। तो उसका अगर विरोध होगा, सरकार बिल्कुल बीच में नहीं आएगी। तो जो पादरी ने बोल दिया वही होगा। ये अच्छा। वहां की धर्मनिरपेक्षता है। हम अमेरिका को बहुत बड़ा देश मानते हैं, हम उनके इतना उनकी तरफ हमारा झुकाव है। यहाँ क्या जी। हो रहा है? यहाँ पे सबरीमाला जैसा जो कांड है वो आपके सामने ही है। बिल्कुल। बोल दिया गया कि महिला का यहाँ पे राजनीतिक प्रवेश मुद्दा निषेध बना है। दिया गया। सारे एक से एक क्रांतिकारी मतलब निकल के आ गए रोड पे, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि बस। हम्म। तो फिर ठीक है संचित जी, फिर आज के इस परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है हमारे हमें देखने वाले जनता की और हम दोनों की ही इस बारे में समझ बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हुई है। और हाँ मुझे जी। लगता है आगे के टॉक मेरा भी शोज हमारे करके हम व्यूअर और बहुत कुछ समझा मेरा भी पाएंगे। हमारे व्यूअर से यही निवेदन है, और मैं यही आपसे आशा कर सकता हूँ, यही आपको बात इतला कर सकता हूँ कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पे फेक सेक्युलरिज्म फैला रहे हैं, जो बार बार आपको ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये धर्म के अंदर इनका प्रतीक गलत है,
ये लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये नास्तिक होने का भी ढोंग रचते हैं। नास्तिक कभी ऐसा नहीं होता है, नास्तिक वो होता है जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए इनकी बातों में ना आइए, तो वाकई में भारत की आत्मा से जरा परिचित होइए, उसके बाद समझिए देश को कि क्या हालत है, और धर्मनिरपेक्षता के फिर गुणगान गाइए। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आदित्य। बहुत